In this session, we are going to study about dialogue. आज की सेशन में हम डायलॉग के बारे में स्टडी करने वाले हैं. And the CBSE 10th board exam, you have to face this type of questions in your final exam. CBSE बोर्ड के 10th एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन फेस करने हो सकते हैं. ठीक है, ये देखने में सिर्फ आपको लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक खाली जगह भरने के लिए नहीं, बल्कि अपितु ऐसे ये डायलॉग के फॉर्म में होता है. दो लोगों की बातचीत दी हुई होती है. देखिए, यहाँ एक मनु है, एक अनु नाम के दो हैं, सज्जन हैं. ठीक है, तो ये दोनों की डिस्कशन यहाँ पर आपको दिया गया होता है, जिसके बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू सेंटेंसेस यू विल हैव टू फिल द ऑल द ब्लैंक्स हियर. आपको इन सारी खाली जगहों को भरना होता है. ठीक है, फर्स्ट है कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में आपको दिएगा रीड द डायलॉग एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. आप डायलॉग को पढ़ें और सेंटेंस को पूरा करें. ठीक है, ओके. तो ये डायलॉग आपको बनाने के लिए विल हैव टू स्टडी नरेशन. ठीक है, आपको नरेशन की जानकारी होना अति आवश्यक है. तो नरेशन के वीडियो बहुत पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ जाकर आप वहाँ देख सकते हैं. ठीक है, अगर नरेशन नहीं आती है तो डेफिनेटली विल हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नरेशन, हाउ टू इंटरचेंज ऑफ एनी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया, मनु वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, तो मनु डेफिनेटली है कि ये अनु से कह रहा. ठीक है, अनु का रिस्पॉन्स होता है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ या जा रही हूँ. डू यू वांट एनीथिंग, क्या आपको कोई चीज़ चाहिए. ठीक है, ये बहुत छोटा मैंने डायलॉग दिया है जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो. ठीक है, बहुत आसानी से बताता हूँ. अब देखिए, इसको बनाने के लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर नरेशन आपको बनाने आना चाहिए. ये देखने से तो ये लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव में भी WH सेंटेंस है. ठीक है, तो यहाँ आपको माइंड में एडजस्ट करना होगा कि यहाँ मनु सेड टू अनु यहाँ लिखा हुआ है, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. मनु सेड टू अनु कमा इन्वर्टेड कमा शुरू वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाता है मनु आस्क्ड अनु. देखिए, यहाँ तक तो दिया हुआ है, उसके बाद का आपको इसमें भरना होता है. तो उसके बाद जब चेंज करेंगे, उसके जो दिया हुआ है उसको छोड़कर जो बाकी छूट जाता है उसको बस हमें यहाँ भर देना होता है. तो क्या होगा जी, जैसे आपको कंसेप्ट कैसे बैठाना होगा, देखिए जैसे है ऐसे, मनु सेड टू अनु. ठीक है, मनु सेड टू अनु. ओके, कमा इन्वर्टेड कमा शुरू वेयर आर यू गोइंग. ठीक है, मनु सेड टू अनु वेयर आर यू गोइंग. ये ऐसा लिखा हुआ यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा. मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा आपको माइंड में एडजस्ट करना होगा, ऐसा फिगर आपको बनाना होगा. तो देखिए, ये दिया हुआ है, क्या होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम चेंज करते हैं तो सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मनु आस्क्ड अनु. अब देखिए, इन WH सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कमा के बदले इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं. सिंपल इंट्रोगेटिव होता है तो हम उसके जगह हम इफ या वेदर का यूज करते हैं. मानो आस्क्ड अनु वेयर, वेयर का वेयर हो जाएगा. यू आया है अनु के लिए, अनु कोई लड़की होगी, वेयर सी वाज गोइंग. अब देखिए, चेंज हो गया है. अब चेंज हो जाने के बाद पूरा सेंटेंस आपके पास है. अब देखना ये है कि कहाँ तक यहाँ इसमें दिया गया है, कहाँ से छूटा हुआ है. तो मनु आस्क्ड अनु तक दिया गया है.
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ये नहीं दिया है इसमें, तो ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। तो वेयर सी वाज गोइंग, वेयर सी वाज गोइंग। अब देखिए पहला का आंसर आपका मिल गया। मनु आस्क्ड अनु वेयर सी वाज गोइंग। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी सेंटेंस को अब आगे बढ़ाता है। अनु रिप्लाइड, अब देखिए इधर सेकंड नंबर में आप आ जाइए। अनु रिप्लाइड, अनु रिप्लाई क्या करती है देखिए यहाँ पे ठीक है, अनु रिप्लाइड। अब देखिए, अब ये आपको ये अनु वाला आपको सोचना होगा अनु सेड टू मनु, बिल्कुल ऐसा ही आप एडजस्ट कीजिए माइंड में फिगर। अनु सेड टू मनु, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए सेकंड वाला भी बता दे रहा हूं। अनु सेड टू मनु, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्या होगा जी? अनु सेड की सिंपल सेंटेंस है, तो अनु टोल्ड मनु दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। अनु टोल्ड मनु दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए रिप्लाइड भी यहाँ लिख सकते हैं, रिप्लाइड दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखिए डैट के बाद अनु रिप्लाइड, अब देखिए रिप्लाइड तक दिया या टोल्ड तक दिया हुआ है, यहाँ से नहीं दिया है आपको। ठीक है, तो जहाँ से नहीं दिया तो वहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दैट, यहाँ से नहीं दिया था डैट शी वाज गोइंग टू मार्केट, दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए आगे इसमें और सेंटेंस जुड़ा है, इसी सेंटेंस का पार्ट है कि डू यू वांट एनीथिंग, क्या आपको कोई चीज चाहिए। आगे देखिए एंड शी फर्दर आस्क्ड। ठीक है, एंड शी फर्दर आस्क्ड डू यू वांट एनीथिंग, तो यू किसके लिए आया जी? यू मनु के लिए आया है। ठीक है, ओके। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जिसका रिस्पॉन्स हाँ या ना में आता है तो उसकी हर जगह हम इन्वर्टेड कॉमा के लिए इफ या वेदर यूज करते हैं। ठीक है, तो है कि डू यू वांट एनीथिंग, तो क्या होगा इफ, एंड शी फर्दर आस्क्ड इफ। यू आया है बाबू मनु के लिए, मनु एक बॉय है, तो क्या होगा ही हो जाएगा इफ ही। चेंज ऑफ टेंस में आपको जब जनरल रूल्स आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड शी फर्दर आस्क्ड है कि डू यू वांट एनीथिंग, यहाँ सॉरी, इफ ही वांट का वर्ब टू होगा जो वांटेड एनीथिंग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैं सेंटेंस को सजा कर लिखा हूँ, इसको बताने के लिए। डैट मीन इसको चेंज कैसे करेंगे कि मनु जो है यहाँ पे हिडन है, मनु सेड टू अनु यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ जैसे मैं मनु सेड टू अनु वेयर आर यू गोइंग, तो इसको जब चेंज किया हूँ तो मनु आस्क्ड अनु वेयर शी वाज गोइंग। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पर दिया था मनु आस्क्ड अनु। ठीक है, मनु आस्क्ड अनु दिया हुआ है, उसके बाद वेयर से नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिया है, तो जो छूट जाता है उसको हमको लिखना होता है। तो देखो बाबू होता ये है कि प्रैक्टिस तो करते नहीं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो फिल इन द ब्लैंक से, देखो इसमें ऊपर में पढ़ कर नीचे वाले में भर देना होता है, तो यही करते हैं एग्जाम में और उनका सारा का सारा गलत हो जाता है। ठीक है,
तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको डायलॉग समझाने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि अगर नरेशन आपको थोड़ा भी बनाने आता होगा ना, दैट मीन्स चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स अगर आप समझ गए होंगे अच्छा से, ठीक है, ये तीनों बात समझ में आ जाती है नरेशन, तो आपका 80% तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होता है, आपको जनरल रूल्स में ज़्यादा दिक्कत होता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायलॉग आपको बहुत मदद करेगी। ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपको बताने के लिए कि डायलॉग इस तरह से बनता है। आपको बहुत सारे एक्सरसाइज, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गूगल पर भी जाकर आप गूगल करके भी इस तरह का आप डायलॉग प्रैक्टिस सेट आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करें, बनाएं, डेली बनाएं डायलॉग का एक्सरसाइज। इस तरह की एक्सरसाइज डेली बनाएं, डेली 2-3-4 डेली एक्सरसाइज सॉल्व करें। डेफिनेटली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक दिन ऐसा आएगा जो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करें बनाने को। शुरुआत में अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह आप नीचे के ग्राफ को पेज लें, इस तरह सेंटेंस को एडजस्ट कर लें, बना लें। उसके बाद देखिए कहाँ तक दिया गया है, कहाँ से नहीं दिया, जहाँ से नहीं दिया वहाँ से इसमें भर दें, वो आपका आंसर 100% सही होगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें दैट में मोटिवेशन मिलता है और बेहतर तरीके से पढ़ाने के कोई सुझाव हो तो और भी आपने सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ऑलवेज बी हैप्पी, गुड डे एंड जय हिंद।